हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और सारे के सारे जो प्रश्न बच्चों आपके विगत वर्षों में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और वैसे अगर देखें इसमें तो लगभग 10 प्रश्न ऐसे हैं बच्चों जो हर साल किसी न किसी सेट में 5 से 7 सेट बनते हैं, तो हर साल किसी न किसी सेट में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल 6 प्रश्नों को देखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि भाई 4 क्वेश्चन कहाँ गए, तो हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे कि वो 4 जो क्वेश्चन हैं आपको कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि उनको हमने कई बार देख रखा है। तो हम आपको बता देंगे और उसके PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और हाँ, इससे पहले आपने अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर वाले चैप्टर के अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, टालेन अभिकर्मक क्या है और इसके परीक्षण का एक उदाहरण लिखिए। ये भी आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। वैसे बात करें स्टूडेंट तो आपके जो सेकेंड केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनमें जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फिक्स होते हैं, तो इनके बाहर की इनके बाहर से पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। में भी हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएं, लेकिन यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं और इस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। टालेन अभिकर्मक क्या है और इसका परीक्षण, यानी इसका परीक्षण कैसे करते हैं, या फिर हम बात करें टालेन अभिकर्मक के द्वारा किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यहाँ से यूज़ किया है हमने। तो टालेन अभिकर्मक क्या है, तो सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी AgNO3 + NH4OH के विलयन को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। यानी इनकी जब क्रिया कराएंगे तो इसमें बच्चों जो एक चीज़ उत्पाद बनता है Ag2O, यानी इनकी जो इनका मिश्रण होता है, इनके मिश्रण में Ag2O बनता है, ठीक है ना। तो उसी को अपन बोलते हैं टालेन अभिकर्मक। और टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। इसमें देखिए क्या होता है, जब में भी ये क्वेश्चन आपका काम करेगा, उसमें देखा क्या होता है जब टालेन अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं। और अब की बार ये पूछा भी गया था, तो ध्यान से समझिएगा कि जब टालेन अभिकर्मक की क्रिया बच्चों एल्डिहाइड से कराते हैं तो रजत दर्पण बनता है और इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है। यानी इस अभिकर्मक के द्वारा ये पता करते हैं कि एल्डिहाइड है या फिर नहीं है, ठीक है ना। यानी विलयन में एल्डिहाइड उपस्थित है या फिर नहीं है, इस चीज़ की जांच करते हैं। देखिए अब क्या है, रिएक्शन को लिखना है कि जब एसीटेल्डिहाइड, मान लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का कोई यहाँ से आपने कंपाउंड्स ले लिया कि एसीटेल्डिहाइड की क्रिया जब टालेन अभिकर्मक से कराएंगे यानी Ag2O से, ये टालेन अभिकर्मक है, इससे कराएंगे बच्चों आपका CH3COOH। यानी बात करें तो ये एसिटिक अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल बनता है और रजत दर्पण, यानी मेन प्रोडक्ट आपका जो है यही रजत दर्पण। अब तीर नीचे है, इसका मतलब इसका कुछ अवक्षेप एक चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में या क्रिस्टल अणु के रूप में बनेगा, है ना। ठीक, जब तीर ऊपर होती है तो वो गैस समझ लो बन के उड़ रहा है। तो बात समझ में आएगी बच्चों कि टालेन अभिकर्मक क्या है और इसका परीक्षण कैसे करते हैं। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे रसगुल्लों कि यूरोट्रोपिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी यूरोट्रोपिन क्या है। हालांकि ये तो अब की बार नहीं पूछा गया था, लेकिन 2017, 2019, 2021 में ये क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है 2023 में ये क्वेश्चन टपके, इसलिए अच्छे से इसे देख लीजिए कि यूरोट्रोपिन है क्या। तो देखिए बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड की जब क्रिया अमोनिया से कराते हैं, यानी फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन नामक एक यौगिक बनता है और इसी को अपन यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्या बताया गया, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। वैसे नाम देखेंगे बच्चों तो इसका मेथेनल नाम होता है, IUPAC नाम। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NH3 बोले तो अमोनिया से जब कराते हैं तो ये बन रहा है। देखिए अब हेक्सा 6 होता है, हेक्सा पढ़ते हैं, CH2 है, मेथिलीन पढ़ते हैं, ठीक। और उसके बाद 4 है, टेट्रा पढ़ते हैं, N होता है या N2 होता है, NH2 होता है तो एमीन पढ़ते हैं। तो ये क्या बना, हेक्सा, ठीक ना, हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन नामक एक यौगिक बनता है। इसी को अपन यूरोट्रोपिन कहते हैं, ठीक ना। और साथ में ही जल के कुछ अणु बनते हैं।
बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, फेहलिंग विलयन क्या है और क्या होता है जब इसे ग्लूकोज से के साथ गर्म करते हैं। और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था कि फेहलिंग विलयन क्या है और क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं। यानी आपका ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है बच्चों, एक तो फेहलिंग विलयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, दूसरा कि क्या होता है जब क्या है फेहलिंग विलयन को ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं। बाकी बात करें बच्चों तो क्या होता है जब, वो वाला टॉपिक भी हम एक एक चैप्टर यानी फिनॉल, ईथर, अल्कोहल, उस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यानी सब चैप्टर के जो आपके क्या होता है जब वाले वे क्वेश्चन भी हम कराएंगे, आप परेशान मत होइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फेहलिंग विलयन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए फेहलिंग विलयन होता क्या है, देखिए कि फेहलिंग विलयन यानी CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ठीक, सॉरी क्या क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक। तो फेहलिंग विलयन यानी CuO एक रासायनिक अभिकर्मक है। देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, इसलिए आप परेशान मत होइए इधर उधर के चक्कर में। और यही आपसे हम बोलेंगे कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से छाप लीजिए, ठीक है ना, जो भी सॉल्यूशन है। तो फेहलिंग विलयन CuO बात करें एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। और जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं बच्चों तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। बात करें तो ये क्या है, आपका ग्लूकोज है। ये क्या है रसगुल्लो, ग्लूकोज है, यानी C6H12O6। लेकिन इसको थोड़ा स्ट्रक्चर दूसरी तरह से लिख दिया गया है, वो इसलिए ताकि आपको याद करने में तकलीफ ना हो। देखिए आप इसको याद कर लीजिए, वही लिखा है C6। देखिए 4 कार्बन यहाँ है और 1 2 यहाँ से 4 2 6 हो गए, और यहाँ से H जो है 12 है, और उसके बाद फिर क्या है O6 है। ये ग्लूकोज है। फेहलिंग विलयन से जब क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल, देखिए सेम यही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर जो CHO है वहीं पर COOH लिख दिए बस बच्चों, पूरा सेम है। तो इसको बोल देंगे ग्लूकोलिक मतलब ग्लूकोनिक अम्ल, और साथ में ही क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप यानी लाल रंग का क्रिस्टल प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये रहा फेहलिंग विलयन और क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है। आई होप आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझ पाए होंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रॉस एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और भाई बात करें ये क्वेश्चन जो है अब की बार 2022 में 3 सेट में पूछा गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि क्रॉस एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है ना। तो चलिए बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। मेहनत क्या करना है बच्चों, इसको थोड़ा समझना है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन के 2 असमान अणु, यानी चाहे दोनों एल्डिहाइड हों या फिर कीटोन के 2 अणु हों और दोनों अलग अलग हों, ठीक है ना। तो वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन के 2 असमान अणु और ऐसे अणु जिसमें क्या हो अल्फा हाइड्रोजन हो, उन्हें बच्चों तनु क्षार की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो विभिन्न प्रकार के एल्डोल बनते हैं। लगभग 4 प्रकार के एल्डोल बनते हैं और इस अभिक्रिया को ही क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है बच्चों, ये आपका कोई एल्डिहाइड ग्रुप का एक यौगिक लिया गया है और दूसरा भी एल्डिहाइड का, लेकिन देखिए इसमें CH3CHO है, इसमें CH3CH2CHO है, यानी दोनों के क्या है अणुसूत्र अलग अलग हैं। तो ये क्या है असमान है, दोनों समान नहीं है। वही कह रहा है एल्डिहाइड या फिर कीटोन के 2 असमान अणु जब आपस में क्रिया कराएंगे तनु क्षार की उपस्थिति में तो क्या बनाते हैं एल्डोल, इसको अपन एल्डोल बोलते हैं। वैसे अगर नाम करेंगे बच्चों तो इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 3 पे आल है तो 3 आल या 3 हाइड्रोक्सी करके, 2 पे मेथिल है 2 मेथिल, उसके बाद मेथ है प्रोब्यूट है ब्यूटेनल, CHO होता है अल जोड़ते हैं तो ब्यूटेनल हो गया। और इसी तरह फिर से आप लेंगे तो फिर एक ऐसे बनेगा, फिर इस तरह से करके 4 एल्डोल बनते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये रहा क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना। आई होप कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझ पाए होंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मेलिन क्या है और इसका उपयोग लिखिए। देखिए अगर हम बात करें फॉर्मेलिन, आपने सुना होगा एक बेशकल करके कोई साउथ की मूवी आई है ना, उसमें फॉर्मेलिन के बारे में बताया गया है और फॉर्मेलिन के उपयोग को भी उसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो फॉर्मेलिन क्या है, तो चलिए देख लेते हैं कि फॉर्मेलिन क्या है। देखिए फॉर्मेलिन जो है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO क्या है, फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का एक जलीय विलयन होता है, यानी HCHO का ही एक जलीय विलयन होता है, और जिसमें बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम जो सांद्रता होती है वो लगभग 40% तक होती है, ठीक है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन की को क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। और फॉर्मेलिन एक ऐसा पदार्थ होता है बच्चों जिसका उपयोग देखो मृत जीवों के परिरक्षण में, यानी जो मरे हुए जीव होते हैं उनको सड़ने से बचाने में, मतलब इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो जल्दी सड़ने ना पाए, है ना। जो मीट वगैरह होता है, मांस वगैरह एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है ताकि वो सड़े ना, पैकिंग होती है उनकी। दूसरा होता है बच्चों कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में। तो ये रहा कि फॉर्मेलिन क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं, अर्थात इसका उपयोग कहाँ करते हैं। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि गाटरमान कोच अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये भी 2022 में 2 सेट में आया था बच्चों। देखिए वैसे आप सबको पता होगा कि जो सेकंड केमिस्ट्री है उसमें से ज़्यादा आपके रिएक्शन ही आते हैं। क्या होता है जब, या फिर निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे, या फिर तीसरा क्या होता है कि जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ आती हैं 5 रिएक्शन होगा तो 5 नंबर में, या फिर किसी में 2 रिएक्शन ही देकर के 2.5 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन बना देता है। तो चलिए देख लेते हैं कि गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या होती है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडल दाब पर बेंजीन में प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, और इस अभिक्रिया को ही बच्चों गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये क्या है, कार्बन, ये क्या है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसके मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में यानी C6H6 में प्रवाहित करते हैं बच्चों, बेंजल्डिहाइड बनता है। देखिए ये बेंजीन की संरचना है। अब यहाँ से देखिए एक H, यहाँ से देखिए CHO निकाल दिए तो HCl तो है, और साथ में यहाँ वाला जो एक हाइड्रोजन था बच्चों, यहाँ वाला वो हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बाहर ही हो जाएगा और बेंजल्डिहाइड ये आपका यौगिक बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये रहा गाटरमान कोच अभिक्रिया, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके चलिए अब यहाँ से बच्चों हम आपको बता देते हैं कि इसमें और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ताकि आप उनको भी अच्छे से देख सकें। हालांकि इस पर हमने पहले भी वीडियो बना दिया है, इसलिए हमने आज इन क्वेश्चन को नहीं रखा, और इसमें जो कुछ है रिएक्शन ही है। बात करें बच्चों इसमें और जो है इटार्ड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन या रोजेनमुंड अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, और इसी में हैलोफार्म अभिक्रिया। और इन अभिक्रिया को अगर आप देखना चाहते हैं बच्चों, जो हमने 13 महत्वपूर्ण अभिक्रिया को बताया था उसमें इन सभी अभिक्रियाओं का जिक्र किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, आप देख लीजिए, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से जाकर के देख लीजिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसी लगी बच्चों ज़रूर बताइएगा। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।